इकोनॉमी की। इसके लिए ऑटो सेल्स जो है, और आप नोटिस करेंगे कि ऑटो सेल्स इम्पैक्ट करते हैं ना सिर्फ ऑटो सेक्टर को, बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को, पूरी की पूरी मार्केट को, क्योंकि वो डिमांड सिचुएशन क्या है इस समय कंट्री में वो बता रही है। उसमें मारुति की वो जो सेल्स का वीकनेस है, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा आज खलेगा मार्केट को, क्योंकि ऑल सडन डन मारुति एक बैरोमीटर है ऑटो सेल्स के लिए, और टू व्हीलर में वो बैरोमीटर अभी तक हीरो मोटो बना हुआ है। आयशर के भी नंबर्स थोड़े से ख़राब हैं, तो उस सेंस में ठीक है, टाटा मोटर्स के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन टाटा मोटर्स के साथ इशू क्या है कि वो इतना बड़ा स्टॉक नहीं है मार्केट के लिए जितना सेंटिमेंट, क्योंकि उसका बड़ा हिस्सा JLR है, वो 85% JLR है टाटा मोटर्स। तो डोमेस्टिक सेल्स पर टाटा मोटर्स अगर रिएक्ट करे तो कोई इतना बड़ा रिएक्शन नहीं आता है। तो सबसे पहला तो मेरे लिए आज का जो क्यू है वो मैं कहूँगा कि ऑटो से अगर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि सपोर्ट मिलेगा। हाँ, एक चीज़ मैं देखूंगा, अगर अशोक लेलैंड के नंबर्स अच्छे आ गए, अशोक लेलैंड के नंबर्स नॉर्मली बाद में आते हैं, अशोक लेलैंड के नंबर्स अच्छे आ गए और अगर आप उसको कंबाइन कर दें टाटा मोटर्स के नंबर्स के साथ, तो अगर कमर्शियल व्हीकल्स की सेलिंग अच्छी हुई तो वो एक मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होगा। तो अभी भी मैं इसको मिक्स बैग ही ले रहा हूँ, एक कंप्लीट नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। एक बार ऑटो का आ जाए फिर पता चलेगा। अच्छा, क्लियरली एक और चीज़ है कि जितने भी आंकड़े आ रहे हैं उसमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है अब मार्केट में, और वो आपको याद होगा पिछली बार भी जब मार्केट में डिक्लाइन आया था उसका पहला ट्रिगर था इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। जब कमोडिटी प्राइसेस बहुत सर्च की थी, ब्रेंट ऑयल 120 तक पहुंच गया था। अभी खैर ब्रेंट इतना ऊपर नहीं गया 85, लेकिन 85 पे अगर इतना खराब लग रहा है तो फिर अगर बाई चांस 100-110 पहुंच गया तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो और वो पहुंच भी सकता है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट इस साल की मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी मार्केट बनने वाली है। इनफैक्ट ये जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग होती है उसके बाद सबसे पहले तो गोल्ड और सिल्वर के रेट बढ़ते हैं, और उसके बाद आप नॉर्मली नोटिस करेंगे, आज ऑलरेडी देख रहे हैं गोल्ड में प्राइस हाइक हुआ है। अब आप देखेंगे अगर चाइना पूरी तरह से ओपन अप होगा तो बाकी की कमोडिटी प्राइसेस में भी एक उछाल आएगा। ब्रेंट में आपने ऑलरेडी देखा 86 हो गया, अगर ये 100 की तरफ गया और बाकी की जो कमोडिटीज़ हैं, स्टील हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, कुछ भी हो गया, ये सब के सब हर्षता हमारी इकोनॉमी, क्योंकि हम एक कमोडिटी कंज्यूमिंग कंट्री हैं, और जिस तरीके से हमारे सेक्टर्स हैं, ऑटोज़ है, रियल एस्टेट है, ये सारे के सारे सेक्टर्स के लिए तो ये एक इंपॉर्टेंट होगा। एक आखिरी डेटा पॉइंट जो इस वीक आएगा, ऑलरेडी कुछ बैंकों ने देने शुरू कर दिए हैं, जैसे मैं कल देख रहा था एक बैंक का डिटेल आ चुका है। ये जो नंबर्स आएंगे इनके क्रेडिट ग्रोथ के और वो कासा रेशो और ये सब जो आएंगे, इस पर बैंक्स काफ़ी रिएक्ट करते हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा होता है अब अपार्ट फ्रॉम द ऑटो सेल्स। तो इस पर भी नज़र रखेंगे। ये सारे के सारे डेटा इस वीक रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक मतलब इनिशियल जो डेटा है वो तो अच्छा नहीं आया जो ऑटो सेल्स का आया क्लियरली। तो वो एक बड़ा क्यों अगर आप लेना चाहें तो ऑटो सेल्स का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है, और उसी फ्रंट पर हम शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे आज दिन की। ऐसी स्थिति में अनुज फिर इंडेक्स की चाल क्या रहेगी, क्योंकि कुल मिलाकर 18,105 पर हम पिछले सत्र में जाकर टिके। FIIs की ओर से फिर से कैश में बिकवाली के आंकड़े साफ देखने को मिल रहे हैं, तो वो जो रेंज करीब 300 से 18,000, वो 300 पॉइंट की रेंज थी, उसी दायरे में रहने के आसार हैं या फिर कुछ ऊपर नीचे ब्रेक होने की भी संभावना? देखिए, मैं निफ्टी के आंकड़ों की बात करता हूँ, उससे पहले मैं एक बार ट्रेड सेटअप और समझा देता हूँ आज का, जो क्योंकि अभी तक तो हमने सारी मैक्रो बात की है, एक आज की एक माइक्रो ट्रेड सेटअप समझा देता हूँ। फ्राइडे को हमने एक चीज़ नोटिस बात बोली थी हर्षिता कि पुट कॉल रेशो जिस हिसाब से एक सेल ट्रेड बनेगा फ्राइडे को, वो प्ले आउट हुआ। अब पुट कॉल रेशो कहाँ पर आ गया, 1.41 से गिरकर आ गया 0.88, और आज अगर इंट्राडे में मार्केट गिरता है तो ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। अब ये कंफर्ट जोन में आ रहा है पुट कॉल रेशो। एक ही दिन में जब मार्केट ने इतना करेक्शन दिखा दिया आपको, और ये पता कहाँ से आया होगा, जो जो आपको याद है 2.5 से 3 में जो मार्केट जिस तरीके से वर्टिकल गिरा था, ये पूरा का पूरा उस वर्टिकल मूव में जितने भी पुट राइटर्स थे वो बाहर हो गए होंगे, और इसकी वजह से ये जो इस तरीके से 1.41 से गिरकर 0.88 पर पुट कॉल रेशो आया है। एक और आंकड़ा जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है FIIs का लॉन्ग शॉर्ट। FIIs ने फ्राइडे को लॉन्ग्स काटे हैं 1649 और शॉर्ट करें 11,970, करीब करीब 12,000 शॉर्ट्स ऐड करें FIIs ने। लॉन्ग शॉर्ट अब आ गया 50-50। अब अगर ये आंकड़ा और पहुंच जाए 40% या 30% लॉन्ग पहुंच जाए और 60 और 70% शॉर्ट पहुंच जाए तो वो मार्केट के लिए बहुत बुलिश होगा। मैं फिर बोलता हूँ ये बात लोगों को, इस आंकड़े को आप घुमा के देखें। जब भी FIIs लॉन्ग होते हैं मार्केट में, मार्केट गिरता है। जब भी मार्केट में FIIs शॉर्ट हैं, मार्केट चलता है। ये एक पूरा साल में एक ट्रेंड रहा है, और सिर्फ इस साल नहीं, पिछले 3 साल में ये ट्रेंड रहा है। तो कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं है कि ये चेंज हो। तो इसके लिए अगर ये 50% जो लॉन्ग है ये 40, 42 या 35 तक पहुंचेगा तो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा मेरे हिसाब से। एक और आंकड़ा ले आते हैं इंडेक्स से कॉल और पुट के आंकड़े। तो आप कॉल में देखेंगे तो सेलिंग ज़्यादा है, मतलब बाइंग थी करीब करीब 1.87 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की, राइटिंग थी 2.36 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट नेट सेलिंग की है FIIs ने, और पुट्स में नेट नेट बाइंग की है। 1.52 लाख बाय है और 63,000 सेल है। तो ये भी एक आंकड़ा है जो आपको बता रहा है कि शॉर्ट्स लौटे हैं फ्राइडे को मार्केट में।